वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का रियल नंबर का सेकेंड क्लास लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। मैं आप लोगों से अब तक एक भी वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ। रिवीजन क्लास के, चाहे वो क्लास 12th का क्लास चल रहा हो चाहे 10th का क्लास, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाए जो बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई है ढंग से, या जो बच्चे रिवीजन करना चाह रहे हैं। ये वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाएं और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। ये हमारी कामना है, अच्छे से तैयारी हो जाए, ये हमारी अभिलाषा है। इसी उम्मीद के साथ इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप ढंग से तैयारी कर सके एग्ज़ामिनेशन में। कम कम मिनट के वीडियो देख करके आप अच्छी तैयारी कर लें। खास टॉपिक पे रिवीजन करें और किताब ज़रूर रखें। पिछली क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था। आज मैं, आप बोर्ड पर देख रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा ज्ञात करें, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये मेथड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक मैथमेटिशियन का नाम है। इस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्लास 10th में। जनरल एचसीएफ जो हम निकालते आए हैं बचपन से, हम उस तरह से नहीं निकालेंगे, बल्कि एक मेथड है उस हिसाब से हम निकालेंगे। बचपन में एक फॉर्मूला हम लोग याद करते थे, उसी फॉर्मूला पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को सेट करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोग याद करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम एल्गोरिदम जो थ्योरम है उस पर हम सेट करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको नहीं जानकारी है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है, तो मैं आपको एक भाग बना करके सिर्फ समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाए कि इसमें डिवाइडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ताकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो एचसीएफ का। 4 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, और यहाँ पर 4 होगा और ये कट करके 1 आएगा। तो हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर। हम जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर। और जितना टाइम्स यानी जितना मर्तबे आया उसको बोलते हैं भागफल। कोशेंट ये क्यूटेंट नहीं है, ये कोशेंट है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। और इसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। और आपका ये जो है, ये आपका है भाज्य, जिसको हम लोग इस इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंड। ये डिवाइड के 4 पार्ट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर। जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि डिवाइडेंड। और जितना मर्तबे, जितना टाइम्स मर्तबे भाग हम देते हैं उसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ये 4 चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लें क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। ये नीचे वाली चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो। एल्गोरिदम में वही कहता है, यूक्लिड विभाजन में इस भाज्य को बी कहा गया है, भाजक को
सॉरी भाज्य को, डिवाइडेंड को ए कहा गया है, डिवाइजर को बी, और क्वोशिएंट को क्यू कहा गया है, रिमाइंडर को आर। और इसी पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से मसा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ से बिहार बोर्ड हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं 2 क्वेश्चन। बाकी आप अपने बुक से या आपके पास अगर कोई गाइड है, एमबीडी का गाइड, ब्रिलियंट का गाइड, कोई भी गाइड आप ले लें। गाइड का मतलब होता है गाइड करना ही, यानी उस किताब की हेल्प से आप अपने आप को एक जगह पूरे सब्जेक्ट को पाते हैं और अब तैयारी सही फ्लो में कर पाते हैं। तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा बातें हम बिल्कुल कम करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 135 और 225 का मसा ज्ञात करें बाय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घड़ी देख रहा हूं कि आप लंबा ज़्यादा वीडियो ना हो पाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और यहाँ पे लिख दे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एक लकीर खींच देंगे क्वेश्चन के, आप जब पेपर लिखेंगे उसके राइट साइड में, और इसका एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से, जो आप निकालते हुए आए हैं बचपन से। 135 एक मरतबे लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 होगा। अब इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और ये कैरी लेगा तो 12 में से 3 9, और ये कट जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे इस फॉर्म में। सबसे पहले देखिए हमें लिखना क्या है, डिवाइडेंड ए को हम क्या माने हैं, यानी भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या माने, ए। तो 225 को हम यहाँ लिखेंगे, और 135 यानी आपका बी क्या है, डिवाइजर 135, और ये क्यू है, और गुने क्यू इसी को बोलते हैं यानी भागफल को 1, और आर आपका कितना है 90। ये पहला लाइन हो गया। आपको इसी तरह से लिखना है। फिर इसको घेरेंगे, एक ही बार नहीं बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि हमें कितना लिखना है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप पूरा एक साथ पूरे एचसीएफ को निकाल लीजिएगा। फिर आप एक एक स्टेप गिन करके आप लिख लीजिए, जैसे आपको याद रहना चाहिए कि ये पहला स्टेप है। उसके बाद हम इसको घेर करके यहाँ जो पहली बार जिससे हम डिवाइड किए हैं उसको नीचे उतारेंगे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है। अब 9 मतलब 90 दूना 180 होता है, तो 180 नहीं लगेगा, तो एक ही मरतबे लगाएंगे हम। 5 में से 0 घटेगा तो 5, और 13 में से 9 घटेगा तो 4। फिर इसको हम अब फिर लिखेंगे। अब इसमें देखिए डॉट से मैं घेर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लिखना कहाँ से है। मैं समझ रहा हूँ कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको मैथ आप ठीक ठाक से पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में, रिवीजन किस तरह से किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। पूरी किताब आप लेके बैठ जाएंगे रिवीजन करने के लिए तो दिक्कत होगी, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 135 लिखना है, और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 90 से, और ये क्वेश्चन कितना आया 1, और रिमाइंडर यानी शेषफल 45। ये सेकेंड स्टेप हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको घेरेंगे और फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे। इसको घेर दिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे। अब यहाँ से डिवाइड करना है, तो 45 दूना 90 होता है, तो 45 ये कट करके कितना आएगा 0 आएगा, या तो आप क्रॉस कर दें। और जब तक 0 नहीं आएगा आप उसको बनाते रहेंगे। अब जो आपका डिवाइडेंड है यानी कि जो भाज्य है वो कितना है 90, और जिससे हम भाग दिए वो 45, जितना मरते भाग दिए वो 2, और नीचे आ गया रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पर एचसीएफ लिखना हो, एचसीएफ का जो आंसर होता है वो कटा कितना मरतबे, फाइनल शेष कितना मरतबे है तो 45 मरतबे। और यहाँ पर भी हम वही आंसर लिखेंगे इसको घेर देंगे इस तरह से आराम से, एचसीएफ बराबर
45। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन पर और हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारे सामने हो। ये क्वेश्चन 196 और 300, 196 3822 लिखेंगे इसको भी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख दें हम, और यहाँ पर लिख दें a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको डिवाइड करें। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये गुना कर लेते हैं हम। 2 छक 12 196, 2 छक 12, 2 9 18 19 और 2 1 3। ये 392 हो रहा है, 392, लेकिन यहाँ पर 382 ही है, तो हम क्या करेंगे, 1 ही मर्तबे लगाएंगे 196, और उसके बाद इसको यहाँ पर घटाने के बाद 6 आएगा और यहाँ पर बचेगा 7। फिर हम यहाँ पर कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा आपका 1। ये 196, अब तो इसको घेर भी नहीं सकते ना, यहाँ पर 196 लिखेंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ पर अभी 2 बचा हुआ है। तब इस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, जिस तरह से हम डिवाइड बनाते हैं ना, उसी तरह से एक स्टेप और बनाएंगे इसी में। अब यहाँ पर हम 2 उतार देंगे, नीचे से 2 उतार देंगे। अब इसको खूब बढ़िया से समझ लें, कभी कभी एचसीएफ बनाते वक्त डायरेक्ट नहीं कट पाता है रिमाइंडर, क्योंकि बगल में ऊपर जो है डिवाइडेड में कुछ नंबर शेष बच जाते हैं, तो उस शेष नंबर को हम जो नीचे वाला जो रिमाइंडर है फर्स्ट स्टेप में, उसको वहाँ पर उतार के वहाँ तक डिवाइड प्रोसेस जो जिस तरह से हम डिवाइड बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग यहाँ पर देख लें हम, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 9 81, 9 8 17, तो लगभग ये 18 के करीब है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1764। अब यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 15 यानी कि 9, ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर कुछ शेष नहीं है तो हम यहाँ पे घेरेंगे और यहाँ पर 196 लिखेंगे। अब 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कितना होगा, 196। अब हमें याद रखना है कि एक स्टेप यहाँ तक है और दूसरा स्टेप यहीं पर है, हमें यहीं पर 0 मिल गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडेंड को, ये आपका डिवाइडेंड है 38 22, मतलब 3822 इक्वल बराबर आपका बी जो है क्वोशेंट कितना है, सॉरी बी डिवाइजर होता है 196 गुने 19 प्लस, और आपका ये रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, इसको हम लिखेंगे 98। सेकेंड लाइन में आपका जो डिवाइडेड है 196, और जो आपका जिससे हम डिवाइड किए हैं वो है 98 गुने 2 प्लस नीचे कितना बचा, 0, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2। तो यहाँ पर भी हम इसको हम घेर देंगे, पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, और इस तरह से इसका आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा 98।